चलिए एमके माधव मैथमेटिक्स में फिर आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। ये सेट नंबर कितना चल रहा है? आज आपको सेट चलेगा 88 88। चलिए 88 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला, क्या कह रहा है कि 3 गो अनुपात है, 1 है, 2 है और 3 है, और यदि उनका मौसा दिया हुआ 8 तो लौसा कितना होगा? तो अच्छा, मौसा दिया है मौसा, एलसीएम पूछा है कि एलसीएम बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कि हम आपको तो बता दिए कि 8 इसका HCF होगा, 8 इसका हम बताते हैं कि मौसा होगा, आप बताइए कितना इसका एलसीएम होगा। तो देखिएगा, अनुपात वाला का जो चीज देता है वही चीज सर करेंगे। तो अनुपात का देखिएगा 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 दूना का 6 होगा। एलसीएम होगा 6, लेकिन दिया है कि सॉरी HCF दिया है ना, हो HCF दिया है। तो HCF जो चीज देगा वही काम करना है। HCF दिया है 8, लेकिन 1 2 3 का HCF निकालिएगा तो 1 होगा। अनुपात वाला है तो अनुपात का वैल्यू अनुपात में ही रखेंगे। तो HCF हुआ अनुपात में 1, लेकिन रियल में है 8। ये दोनों HCF है, इसीलिए आपस में बराबर कर दिए। अब इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो अनुपात में देखिए तो एलसीएम इसका, अरे तीनों संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या और मान लीजिए तीसरी संख्या है ना। तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, अनुपात में 6 एलसीएम होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो 6 का कितना? 8 छक 48, इसकी है ना एलसीएम 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखा जाए, डी है ऑप्शन में, चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाता है। 12 साल में क्या हो गया? दुगुना हो गया, गुना। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि समान ब्याज पर यह कितने साल में चरगुना हो जाएगी? तो कितने साल में चरगुना हो जाएगी? तो मतलब यहाँ टाइम हमको निकालना है। ये 4 यहाँ दिया है, 4 गुना हो जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताए हैं कि ए टाइम पूछता है तो देखते हैं कितना, पहले गुना क्या है? पहले का गुना क्या है? 2 है। इसका कितना पावर रख दे कि दूसरी का गुना हो जाए? तो इसका पावर 2 रखे तो 4 आ गया, तो 4 आ गया ना, 4 गुना हो गया। तो दूसरी का गुना आ गया कि नहीं आ गया? तो यह आ जाएगा। तो कितना रखे हैं? 2 रखे हैं। अगर टाइम निकालना है तो इसमें जितना पावर रखिएगा उससे गुना, उधर पावर वाला इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो 12 गुने 2 यानी कितना? 24 साल। 24 साल में चरगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे 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 24 ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तम जी 36 कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 3 नंबर है, आगे ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x + 1/x बराबर 2 cos थीटा। तो आपसे निकालना है x²
प्लस 1/x² का वैल्यू क्या। ए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा जब भी इसका क्वेश्चन आएगा। x² प्लस 1/x² हो जाएगा। ए फार्मूला का a प्लस बी के होल स्क्वायर पर 2a गुने b और उधर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ए 4 हो जाएगा 2 cos थीटा है ना हो तो 4 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा ये एक से x घट जाएगा ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ देखिएगा x² प्लस 1/x²। यहाँ देखिएगा 4 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस में है 2 ना बचा हुआ कट गया था तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब इसको फिर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ गया। अब हम बताए थे वो फार्मूला आपको बताए थे ना हो याद है कि 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। सब बताए हुए हैं ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा ये 2 जैसे के तैसे इसके जगह पर cos 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन में है ऐसा 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा ऑप्शन नंबर सी। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2 cos थीटा का वैल्यू ही होता है समझ रहे हैं बात को। 2 cos थीटा का बहुत वैल्यू होता है। हम देखिएगा एक दिन बताए थे देखिएगा यहाँ देखिएगा सॉरी cos यहाँ देखिएगा cos 2 थीटा बराबर हम बताए थे आपको क्या क्या होता है आपको नहीं बताए थे। वो होता है 1 माइनस यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा ए भी होता है दोनों होता है। तो यहाँ देखिएगा तो यही चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा को है ना। यहाँ देखिएगा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं सॉरी cos थीटा को 1 - 2 यहाँ देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 यहाँ देखिएगा 2 cos थीटा का ये साइन भी होता है सॉरी अगर साइन में ऐसा होता है बस बात बराबर है। देखिएगा बात को समझिए दोनों फार्मूला भी याद हो जाएगा। 2 cos थीटा बराबर होता है एगो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एक और होता है 2 cos थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फार्मूला अपना याद रखिएगा। चलिए आगे देखा इसको कोई बताइए 4 नंबर का चलेंगे 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इतना में खरीदा अरे सीपी दिया होगा इतना इजी क्वेश्चन है। क्रैमूल पता है क्रैमूल कितना है 5340 है क्रैमूल 5340 है। अभी क्रैमूल पूछ रहा है तो एसपी दिया हो सीपी दिया हो एसपी निकलना तो होल वैल्यू का सीधा गुना तो कितना लाभ कमाना चाहता है तो हमेशा होल वैल्यू प्रतिशत लाभ या हानि पर निकाला जाता है। तो प्रतिशत है तो 5% हटेगा तो बट्टा में 100 5 एकम 5 20 में ये अभी 1/20 अभी वैल्यू है। होल वैल्यू कैसे निकलता है तो अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे तो नीचे वाला जैसे कि 23 20 1 21 अब यह हो गया डब्ल्यू भी मतलब होल वैल्यू। तो यानी कि सीपी मालूम हो एसपी निकालना है तो एसपी हमको निकालना है तो ये वाला देखिएगा 53 है 53 40 होल वैल्यू का सीधा गुना मतलब 21 और 20 ये से ये कटेगा 2 से 2 दूना का 4 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14 21 सत्ते ठीक है वो 2 से काटे 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 से 14 21 सत्ते 47 से 21 21 26 से और 14 शेष बचा हुआ है कैरी बचा हुआ है तो 126 और 14 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 21 दूना का 42 42 और 14 तो 42 4 46 यानी 56 उतार लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आगे 5 नंबर
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3/5 ये मझली ब्रैकेट है, गौर कीजिएगा कैलकुलेशन है और गुना है, ये ब्रैकेट है और 3 है प्लस है और यहाँ 3 है प्लस है 11 + 5 + 6 और इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी है, देखिएगा पहले छोटी बड़ाई करेगा था 6 + 5 = 11, 11 कितना हो जाएगा 22। अब 22 से 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 25, 25 से 3 जोड़िएगा 28 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिएगा ऊपर अब क्या बच गया, इस सब को सोल्यूशन किए तो 28 आ गया, इधर 3/5 है और उधर 28 है, तो 28 दिया कितना हो जाएगा 84 या बट्टा 5, तो 16 × 5 = 80 या 4 = 84, 16.4/5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अंजलि शर्मा जी खुश रहिए। यहां देखिए क्या 6 नंबर, कह रहा है कि 182 पॉइंट इतना का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल मतलब ये वर्गमूल में क्या होता है, दशमलव अगर 2 अंक के बाद रहेगा तो उससे आधा अंक बाहर में लिखाएगा। 2 अंक का आधा 1 अंक, 4 अंक का आधा 2 अंक, 10 अंक का आधा 5 अंक, ऐसे होता है। जितना अंक के बाद रहेगा बाहर निकलेगा तो आधा में लिखा जाएगा। तो दशमलव का थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। जब भी अगर अंतिम में 5 हो, वर्गमूल निकालना हो, अगर अंतिम वाला लेटर 5 हो तो बहुत इजी है निकालना, कुछ नहीं, 2 को छटिया लीजिए। अब सोचिए क्या कि किसको वर्ग करेंगे, कौन ऐसा संख्या को वर्ग करने पर 182 आ जाए या 182 से कम, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि 182 किसको आता है, तो 13 का 169, 14 का 169, 14 का 196 होता है। 13 का 14 का ज्यादा हो गया तो 13 होगा, और अंतिम में अगर 5 जो रहता है जिसका वर्गमूल में, चुपचाप यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 5 के अलावा दूसरा रहता है, उसका दूसरा रूल है, हम बताए थे पिछले वाला वीडियो में, चाहे बेसिक में हम बताए हुए। 2 अंक के बाद दशमलव होता है, इसमें 1 अंक के बाद 13.5 वर्गमूल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, शिवम ब्लॉग खुश रहिए। 7 नंबर आगे देखा जाए, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाना। देखें क्या आगे देखा जाए, 56 है प्लस 34 का होल स्क्वायर, फिर क्या है -56 - 34 का होल स्क्वायर बट्टा 4 गुने 56 गुने 34। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर को जब घटाते हैं तो क्या आता है, याद है फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर और माइनस b के होल स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे तो आता है 2a² + b²। लेकिन यही चीज को घटाते हैं, मतलब बीच में घटाव का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, तब 4 × ab होता है। तो इस फार्मूला पर सेट कर दीजिए, तब 4 फार्मूला का a कितना है 56 है, b कितना है 34 है, नीचे में 4 है, गुने है 56 है 34 है। जैसा के ऊपर वैसा के नीचे, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो ये पूरा पूरी कट गया तो क्या शून्य हो गया, नहीं, पूरा पूरी कटता है तो इसका मतलब है कि उस समझिए कि संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, अजीत चौहान जी सही बोले। तो ये जो हम करवा रहे हैं NTPC CBT 2 के लिए ही है। NTPC CBT 2 में एकदम सेम वही क्वेश्चन है ना, करवा रहे हैं, उसी का बुके करवा रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है कि क्या पढ़ते हैं। इस CBT 2 के लिए स्पेशल ही करवा रहे हैं। 8 नंबर,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीन अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा, अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखा गया। तो घटते में बड़का पहले लिखाता है, छोटका बाद में, ऐसा ही है ना। तो बड़का पहले, छोटका बाद में, तो सबसे छोटका बाद में हो गया। तीन वो है तो उसे इसका दो, पहले दो का गुणनफल जो है, इसका दोनों का गुणनफल कितना दिया, 323 दिया। और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है अंतिम दो का गुणनफल जो दिया है 231 दिया। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत अच्छा बात है, कैसे निकाल लेंगे जानते हैं। ए इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, ए इंटू बी, और यहाँ बी इंटू गुणनफल दिया था, ये दोनों गुणनफल है, बी इंटू सी का वैल्यू। तो ए इंटू बी का वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ भी दिया है 323, बी और सी का वैल्यू 221 हो गया। तो बी से बी कटेगा, तो ए और सी का वैल्यू जो आ जाएगा, तो यहाँ काटिए ना, कटने वाला है हो, तो 11 से कटेगा, लेकिन 11 से कटेगा, ध्यान दीजिए क्या है, ए इंटू 11 22, 11 से नहीं कटेगा। यहाँ काटेंगे तो क्या मतलब 13 से देखिएगा, तो 13 से ही कटेगा, 13 का 13, बच गया कितना, 7, 8 2 9, 13 से ही कट रहा है, 13 दूना का 26, ये कट रहा है 13 से, हो 13 दूना 26, नहीं कट रहा है, नहीं 13 से कट रहा, 17 से ही कट रहा है, 17 कम 17, हाँ 17 से 17 कम 17, और 5 बच गया, तो 17 × 51, 17 17 कम 17, अब बच गया कितना 15, 17 9 53 से। चलिए, तो ए का वैल्यू 19 हो गया, और देखिए ना यहाँ देखिए आ गया क्या, 19/13 हो गया। तो ए का वैल्यू 19 है, सी का वैल्यू 13 हो गया, तो यानी कि ए का वैल्यू 19 हो गया। ए का ही बड़का ही पूछ रहा है, और देखिएगा 3 अभाज्य संख्या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम जान गए कि ए का वैल्यू 13 है, तो देखिएगा 13 के बाद अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य कहलाता है। तो देखिएगा, तो शुरू में हम तो जान गए सबसे बड़का ए का वैल्यू 19 है, 19 है, और अंतिम में सी का वैल्यू भी जान गए 13 है। तो बीच में अभाज्य संख्या क्या आई, 15 लिखेंगे, 17 लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, क्योंकि ए 17, हाँ 17 यहाँ लिखाएगा, 17, 15 होगा, 17 होगा, समझ रहे हैं ना, 17 होगा, 15 नहीं होगा, ये हमारा 17 होगा, क्योंकि 19 और 13 के बीच में, 19 और 13 के बीच में 17 ही अभाज्य संख्या। तो ये अगर तीनों पूछता था ये, लेकिन आपको बड़का इसमें है तो 19 है। चलिए आगे देखा जाए क्या, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या, ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे 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 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y, ये सी, इसका सी वैल्यू होता है, जो डिजिट में रहेगा वो समझिए कि सी, और दूरी, तो आपसे पूछ रहा है कि दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है। जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो याद रखिएगा सी या बट्टा a² प्लस b² रूट अंडर, सी बट्टा a² प्लस b² रूट अंडर फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी का, मूल बिंदु से दूरी का, याद रखिएगा। जहाँ ए, इसको ए कहा जाता है, देखिए ये फार्मूला ये होता है ax प्लस bx अब बराबर सी बराबर ए, तो इसके कोफिशिएंट वाला ए होता है, देखिए x के कोफिशिएंट वाला ए, यहाँ y होता है, सॉरी, ये y के कोफिशिएंट वाला b होता है, और c जो होता है ना सीधे अंक में होता है। तो ये बात यहाँ देखिएगा, a बराबर क्या हो गया 4 हो गया, b बराबर 3 हो गया, और c बराबर यहाँ 6 हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर कभी x और y का वैल्यू दे दीजिएगा, है ना, अगर मूल बिंदु से, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना ही जानिए, आगे आगे बता देंगे, अभी उतना नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा c का वैल्यू कितना है 6 है, और a² और b², तो a का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर,
तो कितना होगा 16 9 25 यानी 6/25 का 5 यानी 6/5। चलिए ऑप्शन नंबर अभी इतना ही सीखिए, डी हो जाएगा। चलिए चलिए उतारिए इसको, उतार लीजिए इसको। चलिए आगे 9 नंबर, 9 हो गया ना, हो 10 नंबर। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है 2 वर्ष पहले। ए लड़का मतलब क्या, बॉय, उसके पिता मतलब फादर। 2 वर्ष पहले मतलब 2 ईयर्स एगो। आधी थी, देखिए ना, पढ़िए ना, आधी तो लड़का का 1 होगा तो ई होगा 2, तभी ना, तो पिता से आधे हो जाएगी। तो उसके पिता की आयु की आधी, तो पिता 2 रहेगा तभी तो लड़का आधी रहेगा। अब देखिएगा ये दोनों में ए क्या कह रहा है, 24 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ देखिएगा गौर से, तो अंतर कितना का है, लड़का छोटा कितना है, तो छोटा है यहाँ अनुपात में 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू 24। इधर भी छोट वाला बराबर है, इधर भी छोट वाला बात है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 दूना का 48 फादर का एज निकल जाएगा। तो 2 साल पहले का ये है, लेकिन फादर का पूछ रहा है कि पिता की आयु कितने है, सीधे आयु बोलेगा तो आप समझिएगा ना। क्या बोल रहे हैं रामाशीष कुमार जी, बोलिए ना फिर से, जल्दी बोलिए। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा ये हो गया 48, अनुपात 1 का वैल्यू 24, तो ये कितना हो जाएगा। ये बात समझे हो, ये इसमें है कोई दिक्कत है क्या। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें देखिएगा अनुपात में कितना छोटा है, तो ल र का छोटा है, छोटा है, अनुपात में 1 लेकिन रियल में 24, तो अनुपात 1 का वैल्यू 24 हो गया, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 24 दूना का 48 हो जाएगा। तो ये 2 साल पहले उसके पिताजी 48 साल के हैं, तो अब भी कितना होगा, अभी कोई आपसे कहे कि 2 साल पहले आप 48 साल के, तो अभी कितना, 2 साल पहले कहेगा कि आप 2 साल पहले आप 48 साल के हैं, वही ना बात है, क्वेश्चन हो। हाँ, तो 2 साल पहले आप 48 साल के थे। तो अभी 46 का क्या रमा से जी, हाँ, तो 2 साल इसमें से घटा लेंगे तो ये 46 साल का हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में एरर लग रहा है, क्या हो, देखिए क्या कह रहा है, 24 यदि 2 वर्ष में उसकी कुछ क्वेश्चन में एरर देखिएगा, वहां गलती का छाप दिया बुक में, 2 वर्ष पूर्व न बोला है न बाद बोला, तो 2 वर्ष सीधे बोल रहा है, 2 वर्ष में और 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष बाद में। यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष लिखा हुआ है ना, जो 2 वर्ष बाद होगा, यहाँ 2 वर्ष बाद होगा, समझ रहे हैं ना, बाद, हेंस। अच्छा, 2 वर्ष हेंस यहाँ होगा, तभी तो यहाँ पर आंसर आएगा 46। आंसर ऑप्शन दिया है 46 में, कैसे जानते हैं कि ये जो आ गया 48 साल, तो 2 वर्ष बाद कोई कहेगा ना कि हम 48 साल के, एक कहे अभी हम कहेंगे कि हम कहेंगे 2 साल बाद हम 25 साल के पूर जाएंगे, तो अभी 23 साल के होंगे।
आप लोग अपना किताब में देख लीजिएगा तो 2 घटेगा तो अभी कितना 46 साल का हो जाएगा। गलती उल्टी छाप दिया होगा। 2 वर्ष बाद में उसकी आई, 2 वर्ष बाद में, यहाँ देखिएगा ये बाद में छूट गया, क्वेश्चन में बाद छूट गया। स्क्रीन पर गलत है ना, क्वेश्चन गलती छापा है ना। अरे ऐसे बोलिए ना तो स्क्रीन पर गलत है हम समझ नहीं पा रहे हैं। स्क्रीन पर गलत नहीं है, मतलब स्क्रीन पर क्वेश्चन जो भी है वहां पर लगा दिया गया, बुक में तो वही ना होगा, लेकिन बुक में ये मिसप्रिंट किया है, ये गलत छापा, मतलब छोड़ दिया है बाद, ये बात को लिख लीजिएगा। चलिए टाइम नहीं लीजिए ज़्यादा, कुछ भी हो उससे क्या मतलब, समझा दिए ना। छियालीस आंसर लाने के लिए वहां बाद होगा। ग्यारह नंबर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोल रहे हैं रामाशीष कुमार जी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कहाँ ले सकते, ले लीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 7x प्लस 4y बराबर 9 बराबर 0, तो त्रिज्या का वैल्यू क्या है, त्रिज्या का वैल्यू, ये वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f एक्स प्लस 2hy अब c इतना बराबर, समझ रहे हैं ना। तो इसका केंद्रक जब अगर सेंटर पूछेगा तो सेंटर CENT से, केंद्रक CENTR सेंटर पूछेगा तो माइनस में f हो जाएगा और माइनस में h। अगर त्रिज्या पूछेगा तो क्या होता है h स्क्वायर, सॉरी पहले f है ना, तो f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c रूट अंडर। चलिए इसको उतार लीजिए, ये त्रिज्या ही पूछ रहा है तो इस पर सेट कर दीजिए। ऋतिक कॉलेज बेसिक से ही बता रहे हैं, ये फाउंडेशन बैच नहीं कि पूरा इसमें बात बताते रहे, ध्यान दीजिए। क्या फाउंडेशन बैच में पूरा बेसिक से बताया जाता है। तो यहाँ से त्रिज्या पूछा था, जहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा गौर कीजिएगा, इस व्यापक फार्मूला पर देखिएगा एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई है। इसमें देखिएगा फार्मूला का 2 होता है, फार्मूला का 2 है, लेकिन फार्मूला का इसमें 2 नहीं लगा हुआ, फार्मूला का 2 इसमें नहीं लगा हुआ। तो हम क्या करें, इसमें देखिएगा तो इसमें 2 लगाएंगे फार्मूला का, तो देखिएगा तो 7 को क्या लिख सकते हैं, इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 से गुना कर देते हैं तो 7x हो जाएगा और फिर 2 से भाग दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये जो f के जगह पर है, f के जगह पर 7/2 हो जाएगा, f के जगह पर 7/2 दिख रहा है वो, तो यानी कि f का वैल्यू हमको जान गए कि 7/2 हो जाएगा। और इसको देखिएगा इसके फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको देखिएगा यहाँ फार्मूला का 2 और 2 दूना 4 और y, तो यानी कि h के जगह पर 2 है, तो यानी कि h के जगह पर यहाँ 2 हो जाएगा, और c के जगह पर 9 है तो c के जगह पर 9 हो जाएगा। अब त्रिज्या पूछा था r बराबर क्या होता है, f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c या रूट अंडर, यही ना। तो यानी कि f का स्क्वायर 7 है, यानी कि 7/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 49/4, यहाँ हो जाएगा 49, अब बट्टा में 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 49 हो जाएगा, और माइनस में 4 प्लस में 4 और माइनस में 9।
तो ये क्या हो जाएगा, ए चार ए घटेगा तो 40 और 4 44 बट्टा में 4, 44 बट्टा में 4। तो देखिए ना ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए, 44 है वो, ए 49, 2 का स्क्वायर आ गया हो। ग्यारह का कोई और ट्रिक बताइए, कौन नंबर 11? यही ठीक है, यही होबे करता है, तो कोई ट्रिक नहीं है इसका। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर यानी कि एलसीएम लगा था, चौचौ का 16 ना हो जाएगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइए, समझ रहे हैं ना, चौचौ का यहाँ 16 हो जाएगा, 9 का 36 हो जाएगा, तो 49 और 36 कितना हो जाएगा हो, तो देखिएगा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 9 6 15, और उसके बाद क्या हो गया, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 65 में सर ये टोटल पर रूट है, तो 65 में से 15 में से 9 गया 9, और 5 में से 2 29, और इस पर भी रूट है, तो इस पर देखिएगा 29 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 29 पर रूट रहेगा, और यहाँ देखिएगा 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। उतार लीजिए 29√2, ऑप्शन नंबर सी होगा, उतार लीजिए, सही है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। इस फार्मूला पर आपको सेट करना ही पड़ेगा, व्यापक फार्मूला पर। जब भी वृत्त का समीकरण दे और त्रिज्या पूछेगा तो पहले एफ और एच का वैल्यू निकालेंगे, और त्रिज्या बराबर ये फार्मूला होता है, इस पर है ना बैठा देना है। चलिए आगे देखा जाए, 12 नंबर। ए बी से 25% अधिक है, ए जो है ना बी से अधिक है, तो बी अगर 100 होगा तो ये 25 अधिक है तो 125 होगा, काटिएगा तो 25 में 50 से 25 चौका 100। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कर रहा है, बी सी से, बी जो है ना, ए बी जो है देख लीजिएगा, बी जो है ना सी से 30% कम है, तब अगर सी 100 होगा तो ये 70 हो जाएगा, तभी तो 30% कम होगा, 1 शून्य से 1 शून्य यानी 7 और 10 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि ए और सी का अनुपात पूछा, ए और सी का अनुपात पूछा है, बस यही ना पूछा है। देखिए कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या आपको यहाँ से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिएगा, ये जो है ना इसका वैल्यू देखिएगा, ये दोनों सेम चीज़ है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तो सेम ही नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, तो सेम कैसे करते हैं, इसका वाला से इसमें गुना, और इसका वाला है ना जिसको सेम करना है इसके गुना, यानी कि 7 5 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 10 चौक 40। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू और सी का पूछा, तो ए का 35 हो गया और सी का कितना हो गया 28 हो गया, 7 5 35, 7 चौक 28 यानी 5:4। ये गलती कहीं हो गया क्या, सी का 40 ना है, हम क्या लिखे, सी का यहाँ 40 है, तो 5 से काटिएगा, 5 7 35, 5 8 40, 7:8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखा जाए, 13 नंबर सवाल को उन्हीं को समझ में आएगा, कथी वाला सवाल है ये, हेड और जो प्रायिकता पढ़े हैं पहले से, एक बार 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने या होने की संभावना, नीचे में कुल संभावना, ये बात याद रहना चाहिए।
तो देखिएगा क्या, 3 गो सिक्का उछलता, तो एगो कंसेप्ट जान लीजिए, एक कंसेप्ट जानिए, अगर एगो सिक्का उछालेगा तो देखिएगा 2 के पावर 1, 2 गो सिक्का उछालेगा तो 2 के पावर 2, 3 गो सिक्का उछालेगा तो 3 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 3, और 4 गो उछालेगा तो 2 के पावर 4। ये जो सब आता है यह कुल संभावना आता है। इससे क्या आता है? कुल संभावना आता है, कुल संभावना आता है, मतलब हेड और टेल दोनों, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि हमको 3 को उछलना है तो इस समझिएगा, तो यानी कि एक पहला, यानी कि आपको इतना ही समझना है, बात को समझिएगा। तो 2 के पावर 1 क्या होता है? ये एक होता है, ये 4 है, इस वजह की 8 लिखा हुआ। तो हम जान गए कि 3 गो 8, हम तो जान गए यहाँ कि 3 गो सिक्का उछाल रहा है, तो यहाँ कुल संभावना लिखाता है, तो हम तो यहाँ जान गए कि नीचे में हर हाल में 8 होगा। अब ऊपर वाले में सिर्फ कह रहा है कम से कम एक हेड आने के लिए। अगर देखिएगा एक और बात जान लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, अगर एक सिक्का की चर्चा करें, सी आधा क का एक सिक्का की चर्चा करें, अगर 2 सिक्का की चर्चा करें, 3 सिक्का की चर्चा करें, हालांकि इतना ही रहने दीजिए जितना है, तो एक सिक्का में या तो हेड आता है ना तो टेल आता है। 2 सिक्का की चर्चा करें तो देखिएगा एक सिक्का में 2 बार लिखे कि नहीं थी, कुल कितना लिखे? 2 बार लिखे। दूसरी का सिक्का में ये क्या है? एक सिक्का के बात बोलेगा था, एक सिक्का की बोलेगा था, ये क्या बोलेगा? 2 सिक्का के बोलेगा था, और ये क्या बोलेगा? 3 सिक्का की बोलेगा था। 3 सिक्का की कुल वाला है, कुल। तो अगर देखिए 2 सिक्का के बोलेगा तो 4 को लिखाएगा, तो लिखने का तरीका होना चाहिए, वो सीख जाइए। देखिएगा पहले लिखेंगे हेड हेड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? टेल टेल, बस हेड हेड टेल टेल 4 बार लिखा गया ना 2 सिक्का में। अब उसके बाद क्या करना है? ये वाला चीज को दोहराना है, ये वाला चीज का पहले का मतलब एच लिखेंगे, एच लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एच टी, फिर एच टी, 2 गो सिक्का। लेकिन हमको इससे उससे कोई मतलब नहीं, समझा रहे हैं हमको तो इस पर बात करना है, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि 3 सिक्का उछालने पर, तो 3 सिक्का उछालने पर, तो 3 गो सिक्का उछालने पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा कुल कितना होता है? 8 होता है 3 गो सिक्का पर, है ना। तो कुल इस पर चर्चा करना, तो 8 को कैसे लिखाएगा? तो 8 को शुरू में लिखना होगा, तो देखिएगा तो 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार हेड लिखे और 4 बार टेल लिखेंगे, और उसके बाद देखिएगा ई वाला लेकर चलेंगे। बगल में इसका क्या है? 2 सिक्का वाला, तो बगल में 2 सिक्का वाला लेकर चलेंगे, क्या चलेंगे? हेड हेड आपको लेकर चलना है, बगल में आपको ध्यान दीजिएगा, वही ना क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक तो है। चलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या गौर कीजिएगा, क्या है आपको यही मेन बात है जो हम अभी बता रहे हैं, इसको समझिएगा। देखिएगा हम 3 गो सिक्का पर था, 8 को संभावना होगा, कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको इसके आगे कैसे लिखाएगा? तो जानते हैं, तो इसके आगे कैसे लिखाएगा? तो पहले लिखेंगे हेड हेड, टेल टेल, फिर लिखेंगे हेड हेड टेल टेल। ये कहाँ वाला लिखे हैं? हेड हेड टेल टेल, तो ये दूसरा सिक्का वाला मैटर लिखे हैं। अब देखिएगा एक पीछे क्या है? एक सिक्का वाला, तो ये वाला पहले का ही बात लिखाता है, समझ रहे हैं ना, पहले का बात। अब इसमें पहले का बात क्या है? हेड और टेल है, तो यहाँ लिखेंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो अब देखिएगा तीनों सिक्का को है ना, कुल संभावना इतना ही बन सकता, कुल संभावना क्या? तो कुल संभावना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे लिखे कि नहीं, जिसमें सिर्फ पूछ रहा है क्या कि हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की संभावना। तो कम से कम एगो, अगर 2 आए तो और अच्छा बात है, 3 आए तो और अच्छा बात है, लेकिन कम से कम एगो आना चाहिए। तो एगो इसमें आया, एगो इसमें तो तीनों हेड आ गया, तो इसको लिया जाएगा। इसमें 2 गो हेड आया, इसको भी लिया जाएगा। इसमें भी 2 गो हेड लाया, इसको भी लिया जाएगा। इसमें एगो हेड आया, तो इसको भी लिया जाएगा। इसमें 2 गो
हेड आया था इसमें उसको लिया जाएगा, इसमें एगो हेड आया था इसमें लिया जाएगा, इसमें एगो हेड आया था इसमें लिया जाएगा, ये तीनों टेल आ गया तो इसको नहीं लिया जाएगा। तो देखिएगा तो आने की संभावना क्या हो गया, हेड आने की संभावना, हम बोले थे कि ऊपर में आने या होने की संभावना, तो हेड होने की संभावना या आने की संभावना क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 को, यानी 7। चलिए उतार लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए, पूरा अच्छी तरह से समझा दिए हैं, अब आपकी मर्जी कैसा सीखिएगा। एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तो वर्ग का परिमाप जो होता है ना, वर्ग का परिमाप जो दिया है, परिमाप 160 दिया है, तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। चाहे वर्ग का परिमाप अगर मालूम है, परिमाप मालूम है ना, भुजा निकालना है तो 4 से भागा देंगे तो भुजा पता चल जाएगा। तब विकर्ण पूछ रहा है, तो वर्ग का विकर्ण देखिएगा, तो इसका पूछ रहा है, मतलब ये वाला विकर्ण पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है, यही ना 14 नंबर, मतलब पूछ रहा है कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण क्या होता है वर्ग का, वर्ग का डायगोनल विकर्ण √2 गुने a, इस पर रूट नहीं चढ़ा हुआ है, तो √2 गुने मतलब ये 2 गुने ये मतलब भुजा होता है 40, यानी कि 40 √2 विकर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतारिए इसको। 15 नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस सब का अनुपात दिया, ये 4 है, ये 5 है और 6 है और 7। चतुर्भुज का है ना, भुजाओं का टोटल परिमाप यहाँ पर है देखिएगा, लेकिन यहाँ पर चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप पता चलेगा, तो 7 6 13 5 18 4 22, एक परिमाप हो रहा है 22, और जोड़ेंगे भुजाओं का तब ना परिमाप पता चलेगा, लेकिन दिया है 176, 176, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो गया, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा 7 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो 7 का कितना, तो गुना कर दीजिए 56। आगे देखा जाए ऑप्शन नंबर बी। एक सेट कराते हैं, लगभग 34 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन, किसी में 34 है, किसी में 33 है, किसी में 30 है। सोलह नंबर, दो संख्याओं का योग इतना है और मौसा 31 है, दो संख्या है जिसका योग हमको पता नहीं है, तो इतना है और मौसा दिया, HCF दिया है कितना 31 दिया है, और योग पता है, मतलब दोनों संख्या का योग, तो योग हमको पता दिया है, योग कितना दिया 434। तो कह रहा है तो संख्याओं में कितने युग में संतुष्ट कर सकता है, कितने युग में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो HCF को पकड़ा जाता है, और HCF को पकड़ेंगे तो 31 है, तो HCF में एक बार A से गुना और HCF में एक बार B से गुना, ऐसे करने से ये संख्या पता चलता है, ऐसे करने से क्या हो गया, ये संख्या पता चल गया, संख्या, दोनों संख्या पता चल गया। अब देखिएगा, अब इधर क्या दिया है, योग दिया, तो जो चीज देगा वही काम इसमें करेंगे, तो योग दिया है तो इसको भी जोड़ेंगे 31A और 31B, योग दिया है तो 31A प्लस 31
बी, इधर योग होगा दोनों संख्या का इतना, लेकिन दिया है कितना 434। 31 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी का वैल्यू यानी 434। अब 31 से भागा दीजिएगा, 31 एकम 31, अब बच जाएगा कितना भाई, बच गया कितना 31 2 यानी 12 बच गया, यानी 4 उतरेगा तो 124 हो जाएगा। तो 124 हो जाएगा तो यहाँ 4 से 5 6 से 7 से 8 से गुना करेंगे, 8 से, तो यानी कि अब कटेगा 8 से, यानी कि ए इसको काटेगा तो 18 बार में कटेगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू 18 आ गया। तो युग्म संभव कब होता है, जिसका HCF 1 हो। तो ऐसा कितना संख्या है जिसका है ना ए, अब यहाँ देखेंगे एक आएगो 17 रखेंगे तो 18 पूर जाएगा। एक देखिए ना, कहने का मतलब है ए प्लस बी का वैल्यू 18 आ गया। ये ठीक है, इसको काटिए तो 18 बार में कट रहा है, और 31 से इसको भागा दीजिए ना हो 434 में, तो 31 से कम 31, ये 2 और 1 4 बार में कट जाएगा ना हो, यानी कि 4 से काटिएगा 4 3 12, 4 बार में 14 आ रहा है, सॉरी 14 आ रहा है। तो ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है 14 आ रहा है। तो अब कौन ऐसा संख्या है, अपना मन में सोचना है कि 14 आएगा, तो एगो 1 जोड़ेंगे, एगो 13 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, एगो 2 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा तो वही ना पूछा है कि कितना युग्म संभव होगा। तो युग्म संभव देखिएगा ए प्लस बी का वैल्यू 14 है, तो एगो 1 और 13 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 और 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 3 और है ना 11 जोड़ेंगे तो 4 और कितना 10 जोड़ेंगे तो 5 और 9 जोड़ेंगे तो उसके बाद है ना कितना और है 6 और 8 जोड़ेंगे तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो, और उसके बाद जोड़ेंगे तो 8 और 7 जोड़ेंगे, 8 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 और 6 यहाँ है, इधर उधर हो गया, तो जैसे ही बराबर आ जाएगा वहाँ रुक जाना है, समझ रहे हैं ना। तो युग में तो वही संभव होता है, लिख लीजिएगा, युग में तो वही संभव होता है जिसका HCF 1 हो। इसका HCF 1 होगा, इसका HCF 2 होगा तो यह संभव नहीं होगा, इसका HCF 1 होगा तो है ना, इसका HCF 2 होगा तो यह संभव है ना नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। इसका HCF 1 होगा तो यह होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसका HCF 2 होगा, ये भी नहीं होगा, इसका HCF है ना 7 होगा, 7 का HCF मतलब मौसा, तो ये नहीं होगा। तो युग में संभव क्या हो गया 1 2 3, तो युग में संभव है 3 युग में संभव है, तो 3 है ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस सब फाउंडेशन बैच बेसिक में नंबर सिस्टम में बताया हुआ। चलिए 17 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन 27 गुने 415 2 अंक के बाद दशमलव है प्लस 3.08 डिवाइड 22, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। अरे भागा देना 22 से, तो 22 से कम 22, अब बच गया 8, तो 22 चौक 88, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद ये भागा देने के बाद रिजल्ट ये आ जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो 27 पचे 135 के 5 हासिल 13, 27 और 13, 27 और 3 30 40 के 0, 27 चौको 178 और उधर कितना है 14, 27 चौके 108 होता है और 14, तो 108 और 27 चौको 108, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना हो
27 चौको टोटल से, ठीक है ना, हो उसको गुना करेंगे 27 पचे 135 होता है, तो 27 39 से ना हुआ, तो 4 हासिल बचा हुआ है ना, तो 27 चौके 108 है, 4 112, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद भाई दशमलव यहाँ दे देंगे। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं है, इसको जोड़ है, दशमलव वाला जोड़ आता है जोड़ने, बहुत सारे स्टूडेंट को दशमलव का जोड़ नहीं आता। दशमलव के एकदम सामना सामना लिख कर दशमलव के भाग वाला के इधर लिखेंगे और दशमलव को उधर वाला को उधर लिखेंगे, जो बच जाएगा उसके बगल में 0 बैठा देंगे, तो 5 4 2 1 3 1 1 113.45 है ऑप्शन में, यही 17 के है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 18 नंबर, 18 नंबर उड़ जाएगा ऊपरे ऊपरे, ये प्रैक्टिस का चीज है। वैसे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 322 दिया है, अब पूछा है x माइनस इतना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ दे या क्या कम कर दे कि वर्गमूल निकल जाए। वर्गमूल अगर जोड़िएगा तो इधर वाला साइन चेंज नहीं होता है, और घटाइएगा तो ई प्लस में होगा तो ई माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो याद रखिएगा ये बात को, तो है ना, है ना, अगर वर्गमूल कीजिएगा तो पावर जैसे यहाँ 4 है तो 2 बचेगा, और 2 रहेगा तो मतलब खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, याद रखिएगा। तो इसमें हम सोचे कि 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा, तो 324 होता है 18 का, तो यहाँ 18 जैसे ही लिखेंगे तो ये हो गया क्या, x² प्लस, और ये जोड़ने वाला बात था। अब देखिएगा हमको वहाँ माइनस वाला निकालना है, तो हम सोचेंगे कि इसमें जोड़ेंगे तो है ना वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसमें अब घटाने वाला बात हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। अब इधर भी वर्गमूल करेंगे तो पावर है 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x और 1/x, घटाए हैं तो इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जो जैसे के तैसे रहेगा, तो यानी कि x अब माइनस 1/x का वैल्यू इतना ही आ गया, इतना ही का चीज पूछबे किया, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन में साइन 60 साइन 60 है इंटू कॉस 60, तो वैल्यू इसका पुट कर दीजिए, ज्यादा दिमाग इसमें क्या लगाना, वैल्यू पुट कर दीजिए, कहानी खत्म हो गया। साइन 60 का वैल्यू याद है, वही सब याद रखिएगा, √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो गुना करेंगे तो √3 या 2 दूना का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/4, √3/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर, कोई बताइएगा, हो बहुत इजी है, बताइए, थोड़ा सा आवाज में कमी आ रहा है ना, पानी पी लेते हैं। लाइक कर दीजिएगा आप लोग हो, चलिए 20 नंबर, 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल इतना है, एगो संख्या
एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या के लगा हुआ 1/15 हिस्से के बराबर, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 15 पहला हो जाएगा और यहाँ दूसरा में 1 हो जाएगा। इसको ढकेंगे, पहला को ढकेंगे तो इधर 1 हो जाएगा और यहाँ दूसरा को ढकेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका गुणनफल जब भी देगा तो अपना मन से इसमें भी x लगाएंगे इसमें, क्योंकि गुना करने पर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ 15 x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अनुपात वाला तो अनुपाते में हो जाएगा, लेकिन गुणनफल दिया है कितना, गुणनफल कितना दिया है 20 का 0.60। 15 से काटिएगा, 15 से 15 चौको 60, 2 अंक के बाद है तो यहाँ 2 अंक के बाद, है ना। ऐसे समझ में आ रहा है ना हो। 15 चौको 60 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि x का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो √4 का वैल्यू 2 होता है, 2 अंक के बाद है तो बाहर निकलेगा तो क्या 1 अंक के बाद होगा, तो यानी x का वैल्यू 0.2 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका वैल्यू देखिएगा, x का वैल्यू आ रहा है तो इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 0.2 से, यानी 15 में 0.2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना का 30 हो जाएगा हो। 1 अंक के बाद है यानी कि 3.0, मतलब 0.2 और 3.0, मतलब इसको 3.0 का 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में शायद ऐसे ही दे दिया, वो 3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, इक्कीस नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 21। एक कंपनी द्वारा व्यय और विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए हैं। व्यय मिलियन में व्यय का विवरण नीचे दिया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न क्या है, 2014 से 2018 के दौरान कर के तहत कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय लगभग कितना है। कर मतलब टैक्स होता है, तो टैक्स वाला कुल जोड़ दीजिए, टैक्स वाला कुल जोड़ दीजिएगा। टैक्स वाला कितना है 47 है, 56 है और 61 है और 63 है और 69 है। 7 6 13 14 3 17 17 9 कितना हो जाएगा 26 के 6, कोई दिक्कत है। और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 4 9 9 6 15 6 21 21 7 6 27 2 29 हो जाएगा ना हो, 29 हो जाएगा। फिर से जो 47 55 47 56 61 63 69, तो 7 6 13 14 14 3 17 17 9 26 5 4 9 6 15 15 21 21 6 27 2 29, इतना रहा है 296। ऑप्शन में 296 कोई नहीं है। क्या पूछा है 296। अगर इसमें 1 2 3 4 5 से भाग देते हैं तो 50 25 4 55 45 59 है, का 59 है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है क्वेश्चन में, जानते हैं व्यय कह रहा है कुल व्यय है ना, उसमें कुछ ना कुछ छोड़ा है एवरेज, मतलब व्यय तो कह रहा है इतना द्वारा किया गया है, तो औसत व्यय कुल के जगह पर क्या है, कुल के जगह पर क्वेश्चन में मिसक्रेमेंटिक क्या एवरेज देना चाहिए औसत व्यय निकालने के लिए, क्योंकि औसत है। अब देखिएगा 2014 से लेकर 2018 में तो कितना बार हुआ है, तो 2014 15 16 17 18 5 बार, तो 5 से भाग दीजिएगा तो 50 25 और 9 4 बच गया, तो 5 9 45 है ना, 5 9 45 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 5 दूना का 10, यानी कि लगभग में यही आएगा। तो लगभग में आपको आएगा 59, तो यही एवरेज आएगा, एवरेज वहां देना चाहिए। चलिए आगे देखा जाए, दिख रहा है आपको
देख लीजिएगा क्वेश्चन ये पर। चलिए अपना देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3% नमक युक्त 1 बिलियन में 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, मतलब उड़ जाता है ना, मतलब खत्म हो जाता है। तो शेष बिलियन में नमक कितना है? तो पहले नमक जानिए, नमक जानिए है कितना। 5 लीटर में 3% नमक, तो पानी ना उड़ेगा, नीमक तो जितना पहले था अभी भी होगा। तब 5-15% मतलब 2 शून्य, यानी कि 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना नमक अभी भी उसमें होगा, यही ना होगा। अब उसके बाद देखिएगा 5 लीटर पहले था, 2 लीटर उड़ गया, यानी कि 3 शेष पर निकालना। तो अब नमक की सांद्रता बढ़ जाएगा, थोड़ा मीठा करापन लगेगा, तब 3 पर रखिएगा। तो 5 में से 3 यानी कि 2 पर ही निकालना, पहले 5 में से 2 निकालना, 3 पर निकालना, गुण है 100, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 100, ये से ये कटेगा 3 से, यानी कि अब 5% हो जाएगा। पहले नमक 3% था, अब 5%। पहले उसमें लगता था कि 3% नमक है, थोड़ा मिठास ज्यादा लगता होगा, लेकिन अब 2 लीटर पानी उड़ गया तो है ना, नमकीन ज्यादा हो गया, तो 5% हो गया। चलिए आगे देखा जाके। तेईस नंबर। तेईस नंबर थोड़ा बताइए अपने से, तो थोड़ा सा इंक भी भर लेते हैं। तेईस को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, 1 घंटा 20 मिनट के बाद उसे देखा गया कि शेष दूरी को, है ना, इतना ही तय किया। अच्छा, तो बताइए उसकी चाल कितना मीटर प्रति घंटा था? चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति टोटल दूरी 32 किलोमीटर की तय करता है, 1 घंटा और 20 मिनट में उसने देखा कि तय की गई दूरी, तय की गई और शेष दूरी में अनुपात दिया है डिस्टेंस के, समझ रहे हैं ना, 5:7 है, 7 है, तो 5:7 है। टोटल दूरी कितना है? टोटल 12 है, लेकिन कह रहा है कि 32 है। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 32/12 हो जाएगा।
अभी देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, गौर से देखिएगा। तो उसकी चाल कितना घंटे है, तो 1 घंटा में। तो ध्यान दीजिएगा टाइम भी दिया और चाल पूछा था। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूर या बट्टा में समय। हमको टाइम भी दिया है, ऐसा टाइम दिया है 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, मिनट को 20 एकम 20 ऐसा 3 एकम 3 एक 4/3 घंटा हमको है ना दिया है, हमको सब दिया है। तो यह टाइम किसका है, ये टाइम किसका है, तय की गई दूरी का टाइम है। तो यहाँ देखिएगा तय की गई दूरी भी निकालेंगे तो तय की गई दूरी अनुपात में कितना है, 5 है। इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका तो टाइम ही नहीं हमको पता है शेष दूरी का, इसका पता है। यानी कि अनुपात 5 का वैल्यू तो 5 गुने 32/12, तो इतना दूरी हो गया। तो दूरी या बट्टा में समय, दूरी बट्टा में समय चाल, हमको तो अभी तो हमको चाल नहीं निकालना है। तो ये दूरी हो गया, तय की गई दूरी इतना। अब देखिएगा समय कितना है, 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा, उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा हो, 32 पचे कितना हो जाएगा, 160 होता है ना। तो 160 बट्टा में 12, 3 ऊपर 4 नीचे, 3 चौको 12, 4 चौका 16, 16 दहिया 160 से, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार। चलिए 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चौबीस नंबर। अजीत चौहान जी कुछ लिख कर मिटा दिए थे, क्या लिखे है वो अजीत जी। 24 क्या कह रहा है, 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है तो 9 आदमी किसको कितना दिन में करेगा। देखिएगा आदमी में दिन से गुना कीजिएगा ना तो टोटल वर्क होता है, टोटल टोटल वर्क। तो कह रहा 15 आदमी कोई काम को 30 दिन में करता है, तो 15 दिन आदमी में मैन गुने टोटल वर्क। अब यही कमवा को जिससे करवाना है उससे भाग, तो करवाना है आपको 9 से, 9 आदमी से, तो 9 से भाग, तो यानी कि 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 से काटिएगा 10 मरतबा, तो 10 पचे 50 दिन, उतार लीजिए। सही बताए हैं अभी। चलिए 25 नंबर। क्या कह रहा है 2500 रुपया धन राशि है, ठीक है। 8.1/4% की ब्याज की दर से 1 मार्च इतना 2018 और 12 मई इतना तक अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। वो झूठों के दिया क्वेश्चन ना, देखिएगा मार्च में स्टार्ट किया है, तो मार्च में कब है, 1 मार्च 2018 से स्टार्ट किया है। और कहाँ तक ले हमको ब्याज है ना मिला है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ तक ले पैसा था, सूद पर लगा हुआ, ब्याज पर लगा हुआ 12 मई 2018। देखिए कितना दिन हमको लगा, तो मार्च में 31वां महीना लगता है, तो देखिएगा तो 31 महीना ये पूरा लगा क्योंकि 1 तारीख से हमको ब्याज पर दिया है पैसा, तो मार्च पूरा। अप्रैल में 30 लगता है, तो अप्रैलो 30 पूरा लग गया क्योंकि 2018 तक ले है। अब मई में 12 दिन का ब्याज लगेगा, तो 12, तो कुल कितना हो गया, 3 3 6 1 7, 73 दिन का ब्याज। तो ये दिन है, तो दिन को साल में बदल लेंगे, दिन को साल में बदलेंगे, तो 73/365 काटिएगा, तो 73 से ही 5 बार में मतलब 1/5 साल, मतलब टाइम यहाँ लग रहा है 1/5 साल। तो आप जानते हैं कि आर में टी से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत ब्याज पता चलता है, चाहे सीधे निकाल लीजिए ना। अब हम जानेंगे ऐसा ही बराबर क्या होता है, सिंपल P गुने R गुने T बट्टा में 100। तो साधारण ब्याज ही पूछा है, तो इस फार्मूला पर निकाल देंगे, तो साधारण ब्याज ही ना इस पर फार्मूला पर निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिए P कितना है, 2500 है, आपको P दिया हुआ है 2500 है, रेट भी दिया हुआ है 8.1/4,
8.1/4%। इसको जोड़िए, 18 को 32 है, 33/4 या इसको अगर है ना, तो यहाँ देखिएगा क्या है, 2 गुण है 33/4 और समय कितना है 1/5 बट्टा में 100। अब गौर से फरमाइएगा, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है बट्टा में 100 है। अब इसको काट कुट कीजिए, और क्या, इसमें तो कोई नियम ही नहीं है। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, हो नहीं कट रहा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, 2 हाँ ऐसे काम कीजिए ना, काम हो जाना चाहिए। देखिएगा क्या है, 2 गुने 33/4 और 1/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, 100 नीचे चला जाएगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये 5 का 20 समझिए, ये 20 समझिएगा ना हो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 10 बार में कटेगा, तो 10 बार में, तो अब देखिएगा ऊपर में क्या बच गया, 33 हो गया। तो ये 100 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या 33, कहीं ना कहीं हम लोग सॉरी 2500 यहाँ लिखना चाहिए था, हम क्या पी की जगह पर 2500 लिखना चाहिए, वही तक कह रहे कि बहुत कम आ रहा है, तो पी की जगह पर 2500 लिखना चाहिए, पी 2500, तो हम 2 लिखे हुए थे। तो चलिए अब देखिएगा क्या, हम अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा क्या है, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, और ये 5 का 20 हो गया, और 33 में देखिएगा 20 हो गया, गौर कीजिएगा, तो ये 20 हो गया ना, तो देखिएगा हाँ ध्यान से देखिएगा क्या है, 25 तिया का 75 के 5, 25 तिया 75 और 7, 33 है, तो 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 तिया 75 और 7 82, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 का 20, तो 20 से भागा दीजिएगा, यानी कि 2 से भागा दीजिएगा ना हो, 82 वाला कौन है ऑप्शन, हम देखिए ना 25 नंबर में, हाँ तो 31 और कितना है, 31 और 41 और 25 सही तो है। यानी कि अब देखिएगा ये 5 का 20 है, तो 20 से यहाँ भागा दीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, और यहाँ देखिएगा क्या 2 एकम 2, गौर कीजिएगा क्या 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, 2 पचे 10, एक अंक के बाद दशमलव हो गया। अभी एगो अभी शून्य बचा हुआ, तो इस शून्य को हटाने के लिए, नीचे वाला शून्य को हटाने के लिए है ना, इसको हटाने के लिए ऊपर में एक अंक पहले से है, एक अंक और बाद आ जाएगा, यानी 41 25 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 480 रुपया के एक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर इतना है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब 100% का वैल्यू, यही हमको टाइम पता है कि 5 साल का है, ये रेट में कितना वृद्धि कर रहा है, 2% का वृद्धि हो रहा है। देखिए ना आगे पढ़ लीजिएगा अपना से, तो आपका है ना रेट में इतना वृद्धि हो रहा, तो रेट में इतना वृद्धि हुआ, 400 धन राशि कितना है 480 रुपया के धन राशि पर, तो ब्याज की राशि हमको सिर्फ पूछा, सिर्फ हमको ब्याज की राशि पूछ रहा है। तो ये मूलधन हमको पता है 480, हम कहे कि सिर्फ राशि पूछा, तो ये ब्याज सिर्फ बताइए। तो आर में टी से जानते हैं कि आर में टी से गुना करेंगे तो एसआई प्रतिशत में पता चलता है, तो यहाँ आर में टी से गुना करेंगे तो वृद्धि वाला है, तो वृद्धि वाला पता न चलेगा, तो 5 दूना का 10% है ना ब्याज बढ़कर मिलेगा, तो यानी कि 480 रुपया में 10% बढ़कर मिलेगा, तो 10 प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 48 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम ठीक है मोटिवेशन स्टूडेंट जी, आप बताइए, उतारिए इसको। हाँ 29 के सब्सक्राइबर आज हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों का अपना ये
फैमिली है, परिवार है, जो आज 29 के से भी ज़्यादा हो गया। जल्द से जल्द आप लोगों की दया से यह 50 के पूरेगा। ध्यान दीजिए क्या 27 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32, 42 की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। पूर्णतः मापा जा सके मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। बड़ी से बड़ी बोलेगा मतलब HCF, इसका HCF। तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए ना इसका HCF निकालने के लिए। कौन ऐसा ऑप्शन बड़का है जो दी गई सभी संख्या को काटता है? तो ऑप्शन में देखिएगा 5, 2, 8, 4, 5, 2, 8, 4। तो बड़का 8 है, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, तो ये 8 नहीं होगा। अब उसके बाद 5 है तो 5 तक किसी को नहीं काट रहा। उसके बाद ये बड़का 4 है तो 4 इसको काटा, इसको काटा, इसको नहीं काटा। तो जब ये नहीं काटा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए 3 लोग ही है तो क्या हो गया, बाद में सब देखता है, बाद में भी व्यूज बढ़ता है। अभी तो वो स्टार्टे हुआ है, धीरे धीरे आदमी जुड़ेगा हमसे, क्योंकि लाइव तो हम पढ़ाते नहीं थे। 1-2 महीना में हम है ना आदमी 3 जो देख रहा है वो 30 में बदल जाएगा। देखिए क्या 28 नंबर कह रहा है ताश के पत्तों की एक गड्डी यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, तब फेस कार्ड मिलाने वाले की प्रक्रिया क्या है? फेस कार्ड तो प्रक्रिया करें, प्रायिकता क्या है? तब प्रायिकता बराबर हम तो बोलबे करते हैं कि आने की संभावना या होने की, समझ रहे हैं ना, संभावना। यह उन्हीं को समझ में आ जाएगा जो ताश उस गांव में खेलते उलते होंगे चाहे नहीं, लेकिन ताश को समझते होंगे, है ना। 7:30 से चल रहा है, 7:30 से पहले से। तो कुल संभावना, ताश जानते हैं ना हो, हमारा दिन है ना जुआ कहा जाता है। हमारा गांव में, मेरे गांव में इधर जुआ कहा जाता है। तो वही देखिएगा क्या कह रहा, फेस कार्ड कह रहा है, देखिएगा फेस कार्ड मिलाने की। तो कह रहा है कि टोटल ताश हम जानते हैं कै गो पट्टी होता है। टोटल ताश में कुल संभावना क्या होता है? कुल तो 52 गो होता है, तो कुल नीचे लिखाएगा। अब फेस कार्ड सीधे कह रहा है फेस कार्ड होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, या मिलाने की बात वही है, तो होने वाला ऊपर लिखाता है ना। तब फेस कार्ड क्या होता है जानते हैं? बीबी गुलाम बादशाह, जिसमें चेहरा दिखता है ना, बीबी गुलाम बादशाह। इसको कैसे बीबी को पकड़ेंगे? चेहरा में है ना, हालांकि पकड़ नहीं आता, तो बीबी के कोनवा पर क्यू लिखा रहता है, गुलाम के है ना कोनवा उनवा पर लिखा रहता है जे लिखा आता, और बादशाह के कोना पर के लिखा जाता है। तो ये जो होता है ये सब होता है कितना? 4 गो। जैसे ताश उस खेलिएगा ना, 52 पत्ते लीजिएगा, तो 4 गो इक्का होगा, तो 4 गो दुग्गी होगा, तो 4 गो तिग्गी होगा, 4 गो चौगा होगा, 4 गो पंजा होगा, 4 गो छक्का होगा, 4 गो सत्ता होगा, 4 गो अट्ठा होगा, 4 गो नाहला होगा, 4 गो दहला होगा, और दहला के बाद गुलाम आता है, तो 4 गो गुलाम होगा, 4 गो बीबी होगा, 4 गो बादशाह होगा। तो देखिएगा ये 4 गो होता है, 4 गो होता है। 4 गो ये हो गया, 4 गो ये हो गया, 4 गो। अब 4 गो 4 गो क्यों होता है? कि ताश में 4 गो कलर होता है। अब हम तो बोलेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, जो ताश उस खेलते होंगे। काला पान होता है, लाल पान होता है, इटिया होता है, एक चिड़िया होता है। तो चिड़िया का एगो होगा, जैसे कि हम बता देते हैं,
एगो होगा चिड़िया का बीबी, तो एगो चिड़िया का बीबी होगा, एगो होगा इटिया का बीबी होगा, एगो काला पान का, एगो लाल पान का। तो 4 गो बीबी होने की संभावना होगा। तो उसी तरह से 4 गो गुलाम, 4 गो बादशाह। तो 4 4 4 है ना, 4 + 4 + 4 यानी कि 12, 12/52। 3 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 3 चौको 12, 4 से काटिएगा तो 13 मरता, यानी कि 3/13। यही आपका प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, या उन्हीं को समझ में आएगा जो ताश के बारे में जानकारी रखते हो। अब फेस कार्ड मतलब वही है जिसका फेस होता है। इस सबका बीबी, गुलाम और बादशाह का देखिएगा तो मुंह रहता है, माउथ रहता है, फेस रहता है। 29 नंबर 29 कह रहा है 2a = 3b = 4c और a + b + c 13√2। तो पूछ रहा है आपसे a² + b² + c² का वैल्यू क्या हो। चलिए 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 ध्यान दीजिएगा। रेशियो पढ़े हैं, जब 2 गो या 3 गो गुणनफल आपस में बराबर आता है तो रेशियो निकालना बहुत इजी है। कौन मेथड? धकधकिया मेथड। ए को तोपते हैं तो ए का ही वैल्यू आएगा। इधर हमको अंक को लेना है, ABCD को नहीं लेना है। तो 4 और 3 है तो 4 × 3 = 12। बी को तोपेंगे तो इधर 4 और 2 है तो 4 दूना का 8 हो गया। सी को तोपेंगे तो 3 दूना का 6 होगा। जिसको तोपेंगे उसी का वैल्यू आएगा। ये कटने वाला था काटी है 6 बार में, 4 बार में, 3 बार। 6 4 10 और 3 13, मतलब ए का वैल्यू ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अब देखिएगा तीनों का योग हमको इतना दिया है, लेकिन यहाँ देखिए तीनों का 6 4 10 और 3 योग जो आ रहा है 13 आ रहा है। अनुपात में 13 है लेकिन दिया है 13√2। तो अनुपात 13 से ये 13 कट जाएगा एक बार में, तो अनुपात 1 का वैल्यू √2। तो आपसे AC का वैल्यू पूछा है। देखिएगा A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और C का। तो A का देखिएगा तो इसको निकालेंगे तो इसका अब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 6, इसको गुना करेंगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 6√2, यहाँ 4√2 और यहाँ 3√2। मतलब इसका ABC का वैल्यू वो अनुपात में था, इस संख्या में हो गया। समझ रहे हैं ना? A का हो गया, B का और C का हो गया। तो इसी का पूछ रहा है ना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 है, 36 से दूना यहाँ देखिएगा 6 और √2 का स्क्वायर + 3 और √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 या √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ही कटेगा, यहाँ चढ़ेगा, रूट कटेगा, यहाँ चढ़ेगा, यहाँ रूट कटेगा और यहाँ चढ़ेगा। तो 36 दूना का 72 और 9 दूना का 18 और यहाँ देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 दूना का, ये 2 गो में 3 है, एगो में यहाँ 4 है ना हो। तो 4 4 का 16, 16 दूना का 32, 9 दूना का 18, 8 2 10 2 12, 8 2 10 2 12, 7 3 10 1 11 1 12, 122 आ जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ये पढ़ते हैं। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं, अमला को 13 दिन लगते हैं। एक साथ काम करते हुए वे कार्य करते हैं, इसके बाद उन्हें 2012 रुपया भुगतान प्राप्त होता है। मतलब सबको
इकट्ठे पैसा मिल गया 2012 रुपया। अब सभी ने दैनिक मजदूरी समान है, ठीक है, सबका दैनिक मजदूरी समान है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इमरान का हिस्सा क्या है? हिस्सा जो बैठता है स्पीड के अनुसार बैठता है। हिस्सा जब भी बैठता है स्पीड के रेशियो के अनुसार, तो स्पीड पहले निकाल लेंगे। तो टाइम का उल्टा, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। तो ई से इमरान कहिए, और क्या क्या है भाई? ताहिर है, तो टी से ताहिर कहिए, और क्या है? अमला है, ए से अमला कहिए। इसका सब टाइम हमको पता है। टाइम कितना पता है? 11, 15, 13, 11, 15 और 13। तो स्पीड जो होता है इसका उल्टा हो जाता है। तो उल्टा अगर करना है, देखिए कोई भी रेशियो को, दो गो रेशियो को उल्टा करना तो बहुत इजी होता है, इधर से उधर कर दीजिए हो जाएगा। लेकिन तीन गो रेशियो को उल्टा करना होगा, इसको तीन गो रेशियो को, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, ढकढकिया मेथड। ई को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है? तो 15 है 13, तो 15 गुने 13, ये हो गया स्पीड का उल्टा ही टाइम हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा, टी को तोपेंगे तो यानी कि 11 गुने 13 हो जाएगा, और ए को तोपेंगे तो 11 गुने 15 हो जाएगा। अब देखिएगा ये कटने वाला नहीं है, तो इसको गुना करेंगे, 13 पचे 65 है, और 13 6 19 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 एक 14 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 एक 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो टोटल योग, मतलब स्पीड के अनुसार यहाँ पर पैसा को बांटा जाता है। ये बात याद रखिएगा, स्पीड के अनुसार। ऐसा नहीं कि है ना टाइम जितना दिन काम किया, तो स्पीड मतलब यहाँ 5 3 8, 8 अपन 13 के 3, 6 4 10 9 19 1 20, 1 2 3 2 5, 503 अनुपात में कुल है, लेकिन पैसा वो जो बताएगा स्पीड के अनुसार, याद रखिएगा। तो अनुपात 1 से काटिएगा तो 4 बार में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो आपसे क्या पूछ रहा है? पूछा है आपसे इमरान का हिस्सा क्या होगा। तो इमरान का स्पीड इतना है, तो यानी कि इसमें गुना कर दीजिए, तो 195 अनुपात 1 का वैल्यू इतना ना, तो 195 का कितना था? 5 का 20, 9 का 36, 2 38, और 4 3 7, 780 रुपया इमरान को। अगर इसको मैं पूछेगा तो इसमें गुना कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 31 नंबर, इकतीस नंबर, 31। इकतीस नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों का अंकित मूल्य 20 कलम में खरीदता है। यदि वह इन 20 कलमों के 1% छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता को होने वाली लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। देखिए क्या लाभ क्या होगा। जैसे आप देखिएगा 15 कलम का अंकित मूल्य 20 कलम खरीदा, इसका मतलब आप समझे 15 कलम का पैसा जमा कर दिया, अब 20 कलम खरीद कर लाया। समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे हम ऐसे बनाना चाहते हैं, जैसे एक कलम का, एक पेन का अगर 100 रुपया मूल्य है मान लीजिए, क्योंकि प्रतिशत है उसमें दिया 1% है, कम ही कर रहा, तो परसेंट हटाने के लिए 100 की जरूरत होगी, तो 100 से 100 कट जाएगा तो ठीक रहता, तो 100 मान लीजिए। अब देखिएगा तो हमको देखिएगा 15 एक पेन का MP मतलब मार्क्स प्राइस, मतलब क्या अंकित मूल्य माने, तब 15 गो पेन का कितना हो जाएगा? 15 गो पेन का 1500 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? 15 गो पेन को 1500 हो जाएगा मार्क्स प्राइस। लेकिन वह बेचारा 20 गो पेन लाता है कितना? 20 गो पेन, तो 5 गो फलता आता है, वही ना उसको लाभ होगा। तब 20 गो लाया, तो वहां से CP कैसे निकालेंगे?
ये 1500 में 20 गुस है ना लाया, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा एक पेन का सीपी क्राय मूल्य पता चल जाएगा। ये काटिएगा तो 75 रुपये एगो पेन पड़ा, मतलब खरीदारी रेट अगर उसको देखा जाए तो 75 रुपये, हालांकि दिया है 100 रुपया एक पेन का, लेकिन 5 गो फालता हो जाने के कारण अब घर पर आकर जोड़ता है तो उसको 75 रुपये खरीदारी रेट पड़ रहा है टोटल पेन पर। जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा, आपसे देखिए समझिएगा कि 20,000 वो कलम देते हैं, तो आप समझिएगा क्या थी कि एगो कलम पड़ गया आपको, हमको 5 पड़ गया ना, लेकिन कह रहा है कि आपको हम 20 रुपया में हम आपको, ध्यान दीजिएगा, दिक्कत हो रही क्या इंटरनेट? रुक जाइए थोड़ा देर के लिए। थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, थोड़ा देर के लिए। इंटरनेट का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी डायरेक्ट होने लगा। जैसे कि बहुत कम इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, समझे, बहुत कम इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम पटना में आ गए। कभी कभी बाकी हो जाता है, अब ठीक चल रहा है ना, कभी कभी यहाँ भी हो जाता है 1-2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि है ना, गांव देहात में तो हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है। अब ठीक चल रहा है ना, हो कोई दिक्कत नहीं ना, अब रुक रुक नहीं चल रहा। देखिए समझिए, अब बात को यहाँ हम समझा रहे हैं। कोई आदमी आपसे कहेगा कि आइए ना हम आपको 20 रुपया में, ठीक चल रहा है ना, हो 20 रुपया में हम 4 गो पेन देंगे, तो आप समझ जाइए कि 4 से भागे 5 रुपये पड़ा। लेकिन वही में कहेगा क्या थी कि हम आपको 20 रुपया में 5 गो पेन दे दिए, एगो फालतू दे देंगे। तब एगो फालतू दे दिया, उससे का 20 रुपया लिया, तो ये 5 गो पेन दे दिया, तो घर पर आकर देखेंगे तो वो टोटल पेनवा हमको 4 रुपये पड़ा, टोटल पेनवा हमको 4 रुपये ही पड़ा। बात को समझिए, टोटल पेनवा 4 रुपये ही पड़ा है ना, 4 रुपये सीपी उसको पड़ा। अब उस पर हमको, ये बात को समझिए, यही मेन बात है, तो ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात है। इतना नहीं समझाएंगे, ज़्यादा समझाते हैं तो और दिमाग खराब हो जाता है। तो 75 का सीपी हो गया। तो अब देखिएगा क्या है, हमेशा छूट जो देता है कोई भी व्यापारी, अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो हम यहाँ जानते हैं कि एक पेन का है ना 1% छूट दे देगा, 1% छूट दे देगा। तो 100 का 1% छूट देगा, तो 100 का 1% 1 होता है, यानी कि 99 रुपया में वो बेचेगा। यानी कि एक पेन का एसपी मतलब सेल प्राइस 99 रुपया हो गया। तो आपसे लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ, तो एक परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। लाभ बट्टा क्या होता है, लाभ बट्टा में सीपी या गुने 100, यही ना होता है। तो लाभ कितना है, लाभ कितना होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी खरीदारी रेट घर पर आया तो देख रहा है तो 75 रुपया है, अभी भी बेच रहा है 1% छूट देने के बाद भी बेच रहा है वो 99 रुपया में, यानी कि 4 इधर तो 79, यानी कि 24 का लाभ हो रहा है। यहाँ 24 का लाभ हुआ। और देखिएगा लाभ हमेशा सीपी पर निकालते हैं, यानी 75 पर निकालेंगे, गुण 100, 25 चौको 100, 25 या 75, 3 से काटिएगा 8 मरतब में, 8 चौक 32% लाभ हुआ। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए।
चलिए इसको और मेथड चाहिए तो बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 15 को खरीद कर लाया, 15 को है ना खरीद कर लाया, इसे कॉलम पर बनाइएगा तो 15 को पेन खरीद कर लाया, 15 को पेन खरीद कर लाया, 80 रुपया मिल गया कितना, बेचने के लिए मिल गया कितना, 20 को, बेचने के लिए मिल गया पेन 20 को मिल गया। तो यहाँ लाभ कितना होगा 5 को पेन का, लेकिन 5 को पेन का लाभ नहीं हो रहा है। अब देखिएगा 20 में से कह रहा है 20 पर 1% छूट दे देगा, तो 20 पर 1% छूट देगा, तो 1% मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब बट्टा में 100 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 2 एकम 2 2 पचे 2 पचे क्या हो जाएगा 10, यानी कि 0 पॉइंट 20 पर छूट दे दिया क्या 0 पॉइंट, यानी कि 5 से काटिएगा तो कितना मतलब है 20 पर छूट दिया तो इतना 20 पैसा का छूट दे दिया। तो यानी कि अब कितना हो गया, अब लाभ, अब हो गया टोटल पर, अब हो गया यानी कि 19.8 हो गया। तो यानी कि लाभ कितना हो रहा है, देखिए 15 में यानी कि लाभ हुआ कितना, गौर कीजिएगा लाभ कितना हो गया 4.80 लाभ हुआ है ना। यहाँ 15 पर निकालना है, गुने 100 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 से 15, इसको देखिएगा 2 अंक काटेगा तो 2 अंक के बाद शून्य, ये से ये कटेगा शून्य, 15 से 15 तिया 45, 15 तिया 45, 2 बच गया 45 और 3 बच गया, 15 दूना का 30, यानी कि 32%। ऐसे ही बना सकते हैं पेन पर भी लेकर। देखिए 15 को पेन खरीद के लाया, लेकिन 20 को यहाँ पर दे दिया, तो यानी 5 को पेन का लाभ हो रहा है, लेकिन नहीं उस लाभ हुआ 5 को पेन पर, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं हमको तो लाभ हो है 5 को पेन पर, उस पर छूट देना है 1%, यानी कि 20 पर 1% छूट देगा, 1% छूट देगा, तो यानी कि 20 पैसा मतलब 20 इतना छूट मिल गया, तो इतना घट जाएगा, तो अब लाभ कितना हो गया, अब लाभ, तो अब लाभ ध्यान दीजिएगा, अब लाभ ये जो निकाले हैं अब लाभ है, यानी कि अब लाभ है, तो अब लाभ कितना हो गया, उस समय 5 कलम लाभ हो रहा था, अब लाभ हो रहा है 4.80 कलम पर ही निकाल दिया, इसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आ गया यहाँ से DI का क्वेश्चन। बहुत लंबा एक 32 नंबर आप देखते रहिए, हम बनाते हुए जा रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है ना कि किस वर्ष में के दौरान टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की संख्या और इतना के न्यूनतम था। तो टिकट बुक कराने वाले यानी कि 2015 में, 2016, 2017 और 2018, यही ना है वो। तो 2018 1 गो 2 गो 3 गो, तो देखिएगा टिकट की संख्या और यात्रा, यहाँ देखिएगा ऊपर में है, ए में वर्ष है, इसमें टी का आटा टिकट, इसमें यात्रा है, यही ना हो, इसमें यात्रा, गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, यानी कि 2400, यहाँ 2400 है, और यहाँ कितना है 2200 है, और जो है 16 में कितना, यहाँ 2300 है, और यहाँ क्या है 2000 है, और यहाँ देखिएगा 2017 में क्या है 2600 है, और यहाँ कितना है 2450 है, और यहाँ कितना ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2800 है, और क्या यहाँ क्या है 2800 है, और फिर है 2450, 2017 में है 2600, और बगल में है 2500।
तो देखिए अगर कहाँ सबसे ज्यादा कम है, ये कह रहा है कि प्रतिशत कमी कहाँ है, तो यहाँ देखिए कमी कितना का है, 200 का कमी है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 बट्टा है ना, ये 2400 कमी हुआ, 2400 गुण 100, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा अपना। फिर यहाँ देखिएगा इसका कमी कितना है, 300 का, 300 का है, यानी कि 300 बट्टा 2300 गुण 100। फिर इसका देखिएगा यहाँ कितना कमी है, यानी 2500, यानी 100 का कमी है, तो 100 बट्टा 2600 गुण 100। अब इसका कमी कितना है, 2800, यानी कि यहाँ कितना का कमी है, यहाँ 100 100 का कमी, यहाँ कितना कमी है, 25, यानी 350 का कमी। यहाँ देखिए 350 बट्टा में 350 बट्टा में 2800 गुण 100। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जिसका प्रतिशत कमी आएगा वही आंसर हो जाएगा। हम बता दिए, समझ रहे हैं ना, अपना कर लीजिएगा। हालांकि देखिएगा इसमें जब भी सा क्वेश्चन आएगा ना तो अपना काट कुट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। अब 24 से इसको काटिएगा अपना, है ना, ये 23 से काटिएगा, 24 से काटिएगा, 23 से काटिएगा, जिस कमी कहाँ आ रहा है, बस यही बात आपको करना है, यही ना था कमी। यही बात कह रहा है क्वेश्चन में, कहाँ न्यूनतम कम था, व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में कम था। तो ये जो है ना व्यक्तियों की संख्या, यात्रा करने वालों की संख्या, तो ये है यात्रा मतलब एक बार व्यक्ति की संख्या, तो ये वाला कम होना चाहिए। तो ये वाला कम कब होगा, जब प्रतिशत वैल्यू ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, अपना निकाल लीजिएगा। आगे देखा जाए, ये सब तो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पर ही अच्छा लगता है। 33 नंबर को देखा जाए, 33 हो गया ना, 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है, तो सभी का है ना जोड़ लीजिए, पुंदीर है, अनिल है, दिवेश है, सबका, तो सभी का कुल इसमें जोड़ा हुआ है। 355 है, देखिएगा क्या है, 355 है, 405 है, जोड़ के दिया है अंतिम में, 360 है, और यहाँ देखिएगा 440 है, और कितना है 310 है, जोड़िएगा तो 5 5 10, 6 5 11, 4 15 16 17, और उसके बाद 4 3 7 7 14 3 17 1 1870 हो गया, 1870 ही हो रहा है, ये 1870 हो गया कुल कितना में, सब 5500 का, सब जो है ना कितना कितना का एग्जाम है, वो एग्जाम है, कुल एग्जाम हुआ है 500 का, बगल में दिया हुआ है, तो ये 500 का, और गुण है प्रतिशत में 100, अपना निकाले, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अभी देखिएगा कितना है, 1870 में 5 से भागा देंगे, तो 5 से भागा देंगे तो आएगा जो भी आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया ना, हो तो 500 का एग्जाम था, कुल जो था ना 500 का, तो 5 गुना है, हो तो 5 गो विद्यार्थी है, कुल एग्जाम जो था ना 500 का, तो 5 गो विद्यार्थी है, तो 2500 का एग्जाम हो जाएगा ना, तो 2500 का, तो ये कटेगा तो यहाँ 25 बचाएगा, तो 25 से 7 175 होता है, बच गया 12, तो 12 बच गया, तो 12 बच गया, तो यहाँ 25 चौको 25 25 चौको 100, 74 पॉइंट कुछ आ रहा है, 74 पॉइंट लगभग में ही आपको 74 पॉइंट कुछ, इसका मतलब 75 ले सकते हैं। उतार लीजिएगा इसको, चौतीस नंबर, चौतीस नंबर कह रहा है कि तालिका है इतना है, XYZ है, कंपनी द्वारा है, मतलब 3 गो है कंपनी है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, पूछना क्या, 2015 के दौरान L 1102 में देखना है, L 1102 में, तो L 1102 में 2015 के दौरान, तो L 1102 में 2015 के अनुसार देखिए, तो 2015 के अनुसार, तो L 1102 में पूछ रहा था 822 है,
अब क्या कह रहा है कुल बिक्री का, तो कुल को जोड़ना ही ना पड़ेगा हो। तो 2015 में कुल कितना है, 673 है, 451 है, 822 है, और उसके बाद 235 है, 235 है, 905 है, उसके बाद तो नीचे तो कुल जोड़ के देवे किया है, बाद में कुल जोड़ के दिया है 386 देवे किया है, तो गुण 100। अब जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो इसके आसपास मांग लीजिएगा तो जल्दी समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिएगा 800 है, 822 है, तो इसको 800 के आसपास मान लीजिए। ये 3086 है, तो इसको 3000 के आसपास मान लीजिए, गुण 100। शून्य शून्य काट लीजिएगा, एक शून्य से एक शून्य, 3 से काटिएगा, और 3 से काटिएगा तो 3 दूना का 6 हो, बच जाएगा कितना, ये बचेगा कितना 2, तो 3 छक 18 और 26 पॉइंट। फिर देखिएगा 3 छक 18, फिर 3 छक 18, मतलब 26.66 आ रहा है। तो मतलब या तो 26 या 27 के आसपास होगा, तो यानी कि 27 के आसपास दिया, तो 27 के आसपास ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, समझ रहे हैं ना, मेहनत बहुत ही ज़्यादा। आज की सेवा इतना ही।